नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर नैब तरमीम केस की समाअत थी और इस समाअत के दौरान आज इमरान खान साहब को वीडियो लिंक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना था। पूरा पाकिस्तान, पूरी कौम, हर एक बंदे की नजर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लगी हुई थी कि आज जो है वो खान साहब को अदालत के अंदर वीडियो लिंक के ऊपर प्रोड्यूस किया जाएगा। खान साहब की जो लाइव कवरेज है वो सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल के ऊपर नशर होगी। फिर वहां से पाकिस्तान का जितना भी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस सारी समाअत जो है उसको अपने न्यूज चैनल्स के ऊपर दिखाएंगे। और बिल फर्ज अगर न्यूज चैनल्स ने कवरेज ना भी की तो एटलीस्ट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल से क्लिप्स जो है वो कट के सोशल मीडिया के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। खान साहब को देखने का मौका मिल जाएगा, उनको सुनने का मौका मिलेगा, उनके ख्यालात को जानने का मौका मिलेगा। कौम ये जान सकेगी कि इमरान खान साहब इस वक्त किस हाल में है, उनकी सेहत कहाँ पे पहुंची है, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। तो पिछली तस्वीर में आपने देखा कि कैसे पूरे पाकिस्तान के अंदर कोहराम बर्पा कर दिया और बहुत सारे लोगों की जो है वो इमरान खान साहब के सिर्फ और सिर्फ उस एक फोटो की वजह से काम पे टांगना शुरू हो गई। खौफ जो है वो तारी हो गया, इनके ऊपर लर्जे की जो है वो हमें फिजा देखने को मिली। और फिर जनाब इन्वेस्टिगेशन का आगाज कर दिया गया कि जी बंदा पकड़े जिसने खान साहब का ये फोटो लीक किया है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी केसेस लगे हुए हैं उनकी लाइव समाअत होती है, सुप्रीम कोर्ट के चैनल के ऊपर जो है वो समाअत नशर की जाती है। न्यूज चैनल जो हैं वो उसको लाइव दिखा रहे होते हैं और हर एक केस को जो है बगैर किसी फर्क के जो है वो लाइव दिखाया जाता है। लेकिन ये वाहिद इमरान खान साहब का केस था कि जिसकी गुज़श्ता समाअत के ऊपर लाइव स्ट्रीमिंग भी नहीं हुई थी और एक फोटो जो है वो निकला और उसने पूरे मुल्क के अंदर तबाही मचा के रख दी। लोगों के व्हाट्सएप स्टेटसेस, लोगों की डीपीज व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक प्रोफाइल्स, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल्स और हर तरफ जो है वो फोटो सर्कुलेट होना शुरू हो गया। खान साहब ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई थी, ब्लू कलर की जो शर्ट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर आउट ऑफ स्टॉक हो गई, धड़ाधड़ जो है वो बिकना शुरू हो गई। और किसी लोगों ने बाकायदा वो खान साहब के उस फोटो का स्टाइल कॉपी करना शुरू कर दिया। जैसे खान साहब का इस तरह से वो फोटो था, लोगों ने इस तरह से खान साहब के साथ अपने वो फोटो वो मिला के और उनको आपस में जो है फर्दर एडिट करके साथ मिला के जो है पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो एक नया ट्रेंड जो है हमें देखने को मिला, ट्विटर के ऊपर ट्रेंड सेट हो गए। तो ये जनाब डर निकले, खाइफ और घबराए हुए और सहमे हुए कि जी एक फोटो ने इतना कोहराम बर्पा कर दिया है, तो अगर खान साहब की लाइव स्ट्रीमिंग होगी तो फिर कितना जो है वो तबाही मच जाएगी। तो नाज़रीन उसके बाद जो केपीके की गवर्नमेंट है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी कि खान साहब की जो नेक्स्ट समाअत है उसमें उनको जो है लाइव नशर किया जाए जैसे बाकी सुप्रीम कोर्ट की सारी कार्रवाई होती है। और फिर तहरीक इंसाफ की जानिब से भी ज़ाती हैसियत में एक दरखास्त दायर की गई थी कि जी खान साहब की जो समाअत है नेक्स्ट जो होने वाली है उसको लाइव दिखाया जाए। तो आज नाज़रीन समाअत की और पूरी कौम को तवक्को थी कि खान साहब को जो है वो लाइव दिखाया जाएगा। लेकिन नाज़रीन जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो वहाँ पर जो जज थे अतर मिनल्ला साहब, उन्होंने कहा कि खान साहब जो है उनकी लाइव स्ट्रीमिंग दिखाई जाए। जब बाकी केसेस को दिखाया जाता है तो इस केस को भी दिखाया जाना चाहिए, ये अवामी दिलचस्पी का केस है। लेकिन फायज़ ईसा साहब ने वहाँ पर जनाब ज़रा मुख्तलिफ मौक़िफ़ दिया और वहीं अदालत के अंदर हमें जो है वो नोक चोक देखने को मिली। और फायज़ साहब का कहना था कि नहीं जी ये अवामी दिलचस्पी का केस कोई नहीं, अवाम का इससे लेना देना ही कोई नहीं, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। अब देखें नैब एक कौमी इदारा है और उसका काम क्या है कि उसने करप्शन केसेस जो हैं वो पकड़ने होते हैं, लोगों को जवाबदेह ठहराना होता है। कोई मुजरिम है तो उसको सजा देनी होती है, दिलवानी होती है और पूरी कौम के सामने जो है उन्होंने हकायक मंजर आम के ऊपर लेकर आने होते हैं। ये एक अलग फैक्ट है कि नैब को जो है वो शुरू दिन से ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो खैर अब इन्होंने नैब की तरमीम कर दी, उसके पर काट दिए और अपने केसेस के हिसाब से जो है उसके अंदर तरमीम की कि जी मरियम साहिबा के ऊपर ये इस शिक के तहत केस बन रहा है, नवाज शरीफ साहब इस शिक के तहत नैब के इस रिडार तले आ रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब इस केस की वजह से इस रिडार तले आ रहे हैं, हसन साहब जनाब आप इनके हमजा शहबाज साहब ये इस शिक की वजह से, इस कानून की वजह से नैब के उस रिडार में आ रहे हैं। तो एक एक इनके केस को मलूज़ खातर रखते हुए उधर से एक एक जो आपकी नैब का आइन है उसको उस हिसाब से कट किया जाता रहा, पूरा इरेडिकेट करके रख दिया। और अब जनाब नैब के पर कट चुके हैं और 50 करोड़ से कम जनाब आपने जितने भी करप्शन की हो, चाहे आपने जनाब दजियाँ भी घेर दी हो, लेकिन अगर वो 50 करोड़ से कम है आपको जो है उस केस में पकड़ा नहीं जा सकता। और भी बड़ी लंबी चौड़ी तफसीलात उसमें पढ़ेंगे तो मामला जो है वो कहीं और तरफ निकल जाएगा। तो खैर नैब की तरमीम कर देंगे, कौमी इदारा है, कौम की उसके ऊपर नज़र है, कौम हर एक इंसिडेंट को देख रही है, उसको मॉनिटर कर रही है, कौम इंटरेस्ट शो कर रही है, कौम जानना चाहती है कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। और फायज़ साहब कह रहे हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है, इसमें अवाम की दिलचस्पी नहीं है। तो ये हमारा मुल्क है,
हम इसके ऊपर नज़र रखते हैं, हमें इसकी प्रोसीडिंग से गरज है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे मुस्तकबिल के साथ क्या होने जा रहा है। ये सियासतदानों ने अरबों खरबों रुपए लूट लिए, उसका क्या बनने जा रहा है। तो हमारे लिए ये चीज़ इंटरेस्ट की नहीं होगी तो और किसकी होगी। खैर, फाइज़ साहब को जो जनाब जो है वो लगता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है, लिहाजा इसकी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, तो लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हुई। तो आज नाज़रीन समात के अहवाल को यूँ था कि खान साहब जो हैं वहाँ पर उनको ऑनलाइन पेश किया गया और वहाँ पर जितना भी सहाफ़ती तबका मौजूद था, कोर्ट रिपोर्टर्स थे, वकला मौजूद थे, जजेस थे, वो जनाब खान साहब को फिर बड़े शौक़ से देखते रहे, आंखें चुरा के जो है वो खान साहब का दीदार किया जाता रहा। और खान साहब की बॉडी लैंग्वेज जो है नाज़रीन कोर्ट रिपोर्टर्स के बकौल बहुत उम्दा थी। खान साहब बहुत फ्रेश नज़र आ रहे थे और आज फिर खान साहब ने ज़रा डार्क ब्लू शर्ट पहनी हुई थी और नीचे जो है वो जीन्स की पैंट थी और हशाश बशाश वहाँ पर इमरान खान साहब बैठे हुए थे और वहाँ पर फाइज़ साहब के साथ उनका मुकालमा भी हुआ। वो मुकालमा जो है वो भी आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और बड़े खान साहब की मोहब्बत में वहाँ पर लोगों को आबदीदा भी देखा गया। कुछ ख़वातीन थी जो वहाँ पर खान साहब की तरफ मुसलसल देखे जा रही थी, खान साहब के लिए दुआएं भी कर रही थी और उनके आंखें जो हैं उनमें भी आंसू आ गए थे, उनकी आंखें नम हो गई। तो आज नाज़रीन खान साहब और फाइज़ ईसा साहब के दरमियान क्या मुकालमा हुआ है, क्या बातचीत हुई है, ये जनाब और पूरा समात का अहवाल क्या है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नैब तरामीम केस में कप्तान को वीडियो लिंक पर अदालत में पेश किया गया। पिछली समात पर बोलने का मौका नहीं दिया गया था, इस बार जब मौका दिया तो चीफ जस्टिस बोले, मिस्टर खान क्या आप मुझे सुन सकते हैं। खान ने कहा, जी चीफ जस्टिस साहब, सवाल हुआ कि क्या कहना चाहेंगे आप। कप्तान ने कहा कि 2 दरखास्तें पड़ी हुई हैं आपके पास, वो सुन लें तो आपकी मेहरबानी होगी। एक इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ाने के खिलाफ है और दूसरा 8 फरवरी के बदतरीन इलेक्शंस पर है। तो ये 2 दरखास्तें जो है नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अंदर दायर की गई हुई हैं। अब इसके ऊपर नाज़रीन सुने कि फाइज़ साहब क्या कहते हैं। तो वो कहते हैं जनाब के 8 फरवरी का नाम सुनते ही चीफ जस्टिस बोले, ये बात आप अभी ना करें क्योंकि ये केस अभी हम नैब तरमीम का सुन रहे हैं कि भाई 8 फरवरी की बात ना करो, ये धांधली वादली के चक्कर भी यहाँ पे लाके डिस्कस ना करो। इंसानी हकूक गए भाड़ में, हमारा उनसे फिल्म कोई लेना देना नहीं है। नैब तरमीम के हवाले से आप कोई बात करना चाहते हैं तो करें। 8 फरवरी के हवाले से तहरीक इंसाफ के कितने केसेस दायर हैं, उसके ऊपर कोई जनाब वो केस समात के लिए मुकर्रर ही नहीं हो रहा। इंसानी हकूक की धज्जियां उड़ा के रखनी, पोस्ट जो है वो लोगों को अबडक्ट किया गया, पकड़ के जेलों में डाल दिया गया, उनको मारा गया, पीटा गया। ऐसी इंसानी हकूक की वायोलेशंस के हवाले से हज़ारों दरखास्तें वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में दायर हैं, वो जनाब वहाँ पे मुकर्रर ही नहीं हो रही है समात के लिए, उनका केस लगाया नहीं जा रहा। शहीद अरशद शरीफ का केस, उसके ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो नोटिस लिया और अभी तक उसको समात के लिए मुकर्रर ही नहीं किया, मामले को आगे प्रोसीड ही नहीं कर रहे। ऐसी और सैकड़ों मिसालें हैं कि तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं उनको समात के लिए मुकर्रर ही नहीं किया जा रहा। तो जैसे ही नाज़रीन खान साहब ने ये बात की तो फाइज़ ने कहा कि नहीं, इसके ऊपर तो बात नहीं होगी, इसके ऊपर तो हम जो है वो मामला आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप नैब तरमीम के हवाले से कोई बात करना चाहते हैं तो वो करें। फिर खान ने कहा कि मुझे केस की तैयारी के लिए मेरे मन चाहे वकीलों से जेल के अंदर नहीं मिलने दिया जाता। मुझे तैयारी के लिए वक्त और वकील चाहिए। 1 विंडो ऑपरेशन है जेल में, जिनको वो इजाज़त दें सिर्फ वही अंदर आते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत का हुक्म है कि 2 वकील आपकी मर्जी के किसी भी वक्त आपसे मिल सकते हैं, आप जो वक्त चाहें आपको वो मुहैया किया जाएगा। और उसके बाद नाज़रीन की समाअत जो है वो अगले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। और आज जो है नाज़रीन अदालत के अंदर बड़ी सख्त चेकिंग थी, बाकायदा वहाँ पर सिक्योरिटी के ऊपर लोग मामूर थे जो मुसलसल ऐसे देख रहे थे कि किसी बंदे के पास कोई फ़ोन तो नहीं है। अव्वल तो तलाशी ली गई, किसी को फ़ोन अंदर जो है वो ले जाने ही नहीं दिया गया, और फिर भी कि किसी के पास पेन के अंदर कोई कैमरा ना लगा हो, किसी के पास और कोई खुफिया कैमरा ना हो, किसी के बटन के अंदर कोई कैमरा नस्ब ना हो और उससे जो है वो खुदा न खास्ता खान साहब की तस्वीर बाहर ना निकल जाए और फिर जो है वो एक नया कोहराम और मोहब्बत का वो सैलाब ना उमड़ आए जिसे फिर ये डरते हैं, खौफ खाते हैं, खाइफ होते हैं, इनकी काम पे टांगती हैं। तो जनाब फुल प्रूफ वहाँ पर सिक्योरिटी थी, कोई फ़ोन अंदर नहीं जाने दिया गया, मुसलसल मॉनिटरिंग होती रही, हर एक बंदा जो है वहाँ पर उसको बड़ा शक की निगाह से देखा जाता रहा। सिक्योरिटी के लोग ऊपर मौजूद थे और वैसे फुल 24/7 जैसे CCTV कैमरे लगे, उनकी नज़र थी वहाँ पर मौजूद जितने भी लोग थे कि किसी भी तरह इमरान खान साहब का जो फ़ोटो है वो यहाँ से आज लीक नहीं होना चाहिए। और अभी तक कोई भी नाज़रीन इमरान खान साहब का फ़ोटो जो है वो बाहर नहीं आया। थोड़ी बहुत देर तक कोई निकल आए तो पता नहीं, लेकिन ताहाल इस वक्त ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इमरान खान साहब का कोई भी फ़ोटो जो है वो मंजर आम के ऊपर नहीं आया। तो ये था नाज़रीन आज की समाअत का अहवाल, और पता तो आपको चल गया होगा कि कितना डर है, कितना खौफ है, कितने ये सहमे हुए हैं कि उसके एक फ़ोटो से डरते हैं। हर किस्म की केस की जो लाइव स्ट्रीमिंग है वो हो सकती है, उसको दिखाया जा सकता है, उसको चैनल्स नशर कर रहे हैं,
लेकिन इमरान खान साहब का केस कि जिसमें नैब तरमीम को डिस्कस कर रहे हैं, फिर ना तो ये साइफर केस है, ना कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसका कोई मामला डिस्कस क्या हो रहा है, ना कोई मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से कोई ऐसी हसास किस्म की डिस्कशन है जो वहाँ पर हो रही है, ना ही कोई और मुल्क की सिक्योरिटी के हवाले से कोई बड़ा हसास तरीन मामला है कि जिसकी वहाँ पर समाअत हो रही हो। इतना बदतरीन सलूक, इतनी गैर इंसानी रवैया आप एक दहशतगर्द के साथ भी नहीं करते हैं जो आपने साबका वज़ीर आज़म और इस मुल्क के लिए जिस शख्स ने अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, इतना बड़ा कंट्रीब्यूटर है, उसने कैंसर हॉस्पिटल दिया, उसने आपको यूनिवर्सिटी दी, उसने आपको 92 का कप ला के दिया, उसने आपने आपके इस मुल्क में क्या है जो उसने नहीं किया आज तक। अभी तक भी आप इमरान खान साहब के मुकाबले का एक भी उस स्टैंडर्ड का कैंसर हॉस्पिटल नहीं बना सके और उस शख्स को आपने जेल में डाला हुआ है। तो दहशतगर्दों के खिलाफ जितने भी केसेस चल रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनकी समाअत भी हो सकती है, उनके साथ डील भी हो सकती है, उनके साथ बार्गेनिंग भी हो सकती है, उनके साथ निगोशिएट भी किया जा सकता है। लेकिन जो खान साहब के सपोर्टर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, जो खान साहब हैं, उन्हें जो है वो रियायत और ये बराअत हासिल नहीं है। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।